हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अजय 24/7 में। बच्चों, आज मैं आपके लेके आई हूँ केजीएमयू के बैकलॉग वैकेंसीज। देखो, सबको बहुत कंफ्यूजन है कि बैकलॉग वैकेंसी क्या है क्या नहीं है, आखिरकार ये है क्या चीज़, बैकलॉग वैकेंसी क्या है और कौन फिल कर सकता है। देखो बच्चों, इसको कौन फिल कर सकता है आइए देखते हैं। देखो, जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट होती है ना बच्चों, जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट होती है, जैसे अगर समझ लो कि 2023 में इसका फॉर्म आया था या फिर 2022 में इसका फॉर्म आया था, जब भी इसका लास्ट फॉर्म आया था, तो उसमें क्या होता है, जो भी वैकेंसी बच जाती हैं, जो सीट्स फिल नहीं हो पाती, उसको ये आगे कैरी ऑन कर देते हैं। ठीक है, उसको ये कैरी ऑन कर देते हैं। देखो, जिसमें ओबीसी की 4 सीट हैं, एससी की 78 हैं और एसटी की 25 सीट हैं। अब ये कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। देखो, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके पास यूपी का डोमिसाइल है वो ही इन वैकेंसीज़ को फिल कर सकता है। उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है, क्योंकि इन्होंने जो अदर स्टेट के लोग हैं, अगर उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी है तब भी उनको जनरल कैटेगरी में या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट करा है। तो इसको कौन भर पाएगा? जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा। बच्चे, यूपी का डोमिसाइल होगा, ठीक है, यूपी का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम है। जो बीएससी आ गया आपका, पोस्ट बीएससी आ गया, ठीक है, और जीएनएम है तो, अगर जीएनएम है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आ गया आपका। ठीक है बच्चे, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आ गया आपका। तो आपको बैकलॉग वैकेंसी समझ आ गई और कौन भर सकता है ये समझ आ गया। ठीक है, अब सबको कन्फ्यूजन है कि जो बैकलॉग वैकेंसी है और जो जनरल वैकेंसी है, क्या हमको इसका अलग अलग फॉर्म भरना है या फिर अलग अलग एग्ज़ाम होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों फॉर्म, देखो उसमें ऑप्शन आएगा जब आप ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करोगे फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें वो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है कि आपको बैकलॉग भरनी है या फिर जनरल। आप दोनों पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, इफ़ यू आर एलिजिबल इन दीज कैटेगरीज, तो यू कैन फिल इन बोथ फॉर्म्स। ठीक है, बस आपकी फ़ीस डबल लगेगी। ये ज़रूर है कि आपकी फ़ीस डबल लगेगी, जो कि 1416 इसकी फ़ीस थी SC ST वालों की, वो फ़ीस डबल लगेगी। लेकिन आप फॉर्म दोनों फिल कर सकते हो, जनरल वाला भी और बैकलॉग वाला भी, और भरना भी दोनों। सिर्फ बैकलॉग के भरोसे मत बैठ जाना, दोनों फिल करना है आपको। ठीक है, अमाउंट के बारे में नहीं सोचना बच्चों, अमाउंट के बारे में नहीं सोचना, आपको दोनों फॉर्म फिल करने हैं। जिनके जो भी एलिजिबल हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, जो भी एलिजिबल है उनको तो 107 सीट्स का बेनिफिट हो गया है, उनको तो 107 सीट्स का बेनिफिट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इनको भरना बिल्कुल ना भूलें, जिनके पास भी यूपी का डोमिसाइल है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में तो सब भर सकते हैं। ठीक है, जो अदर स्टेट्स वाले हैं या फिर जो उस यूपी स्टेट वाले भी हैं। ठीक है, अगर सपोज कर लो आपके पास है यूपी का डोमिसाइल, ठीक है, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है और आप उस कैटेगरी में आते हो, किसी ओबीसी SC ST में आते हो, तो आप दोनों फॉर्म भरना। फ़ीस की टेंशन नहीं लेना कि भाई फ़ीस बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, फ़ीस तो आपको डबल पड़ेगी, लेकिन आपको देखो दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे 626 तो मिलेगी, वहाँ पे 107 का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 626 का है और वहाँ पे 107 का है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना सही डिफरेंस है कि अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप बैकलॉग भी भर सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल में ही भरना पड़ेगा। ठीक है, जनरल में ही भरना पड़ेगा। दोनों क्लिक मत कर देना गलती से भी, वरना आपके पैसे चले जाएंगे और आपका फॉर्म नहीं फिल होगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो बच्चों, क्लियर हुआ बैकलॉग और जनरल में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि अगर हम बैकलॉग भर रहे हैं तो हम जनरल नहीं भर सकते। अगर आप बैकलॉग के लिए एलिजिबल है तो आप जनरल के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब रही फॉर्म भरने की बात, भाई बैकलॉग में तो भर देंगे या फिर जनरल में तो भर देंगे, लेकिन तैयारी कैसे करें मैम? आखिरकार हम तैयारी कैसे करें? तैयारी ही तो मेन दिक्कत है, फॉर्म तो हम भर ही देंगे। भाई, तैयारी करने के लिए आपके लिए अड्डा 24/7 कोर्स लेकर आया है KGMU का, जिसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों, इसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और घबराना मत कि मैम बैच तो स्टार्ट हो गया, हमारी क्लासेस तो निकल चुकी हैं, अब हम कैसे कवर करेंगे? आप बिल्कुल कवर कर लोगे। आप रिकॉर्डिंग क्लास लेना, आपको उसमें रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। आप रिकॉर्डेड क्लास लेके अपना पुराना सारा बैच कवर कर सकते हो बच्चों,
पुराना बैच कवर कर सकते हो, ठीक है। और लाइव तो आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी। देखो आपको इसमें सारे एक्सपीरियंस टीचर मिल रहे हैं। आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग, जो कि नॉन नर्सिंग 40 मार्क्स का है बच्चों, 40 मार्क्स का कितना बड़ा अमाउंट है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि भैया 10-20 मार्क्स का है मैं देख लूँगा, ऐसे नहीं है। 40 मार्क्स का है, ठीक है। आपका आधा पेपर उसी पे निर्भर करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि नर्सिंग तो देखो, नर्सिंग तो हो सकता है सबको आती हो और हो सकता है कि कुछ को आती हो या कुछ को नहीं आती हो, लेकिन नॉन नर्सिंग जो है अगर आपने उस पर कमांड हासिल कर ली तो आपका क्लियर पक्का होगा, बिल्कुल पक्का होगा आपका क्लियर। देखिए बच्चों, अगर आप बैच परचेज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं आप बैच को परचेज कैसे करेंगे बच्चों। देखो आप जब गूगल पे जाएंगे, आजा 24/7 की साइट पे जाएंगे। देखो ये साइट आ गई आपकी, और यहाँ पे आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में बच्चों, यहाँ पे आप जाएंगे नर्सिंग में, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सेकंड नंबर पे ही बैच आएगा KGMU का, ठीक है। ये देखो बच्चों आपका सक्षम बैच आएगा, और आपको कितने में मिल रहा है, ये 2249 में मिल रहा है बच्चों, सिर्फ 2249 में मिल रहा है आपको ये बैच, जिसमें देखो ऑलरेडी ये बैच 5 मई से स्टार्ट हो चुका है। देखो आपको जल्दी ज्वाइन करना है ताकि आप यहाँ पे देखो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखो एक्सपर्ट फैकल्टीज मिल रही हैं इसमें बच्चों, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं आपकी, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो भी है, और देखो लिमिटेड बैच का साइज है, तो जल्दी ज्वाइन कर लो, बिल्कुल लेट मत करो, ऐसा ना हो कि आपका नंबर ना आ सके फिर, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो बच्चों, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ये नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो कि हमको ये बैच परचेज़ करना है, कोई आपकी क्वेरी हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे परचेज़ करना है। वैसे तो बहुत सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, नर्सिंग में जाएंगे, नर्सिंग में जाके KGMU बैच में जाना, सक्षम में जाके आप ये बैच परचेज कर लेना। देखो अभी तो कूपन कोड भी लगा हुआ है, तो बैच और भी सस्ता मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से बैच को ज्वाइन करो, अपनी तैयारी शुरू करो, बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है बच्चों। तैयारी शुरू कर दो, कमर कस लो, बिल्कुल पेपर क्लियर करके ही रहना है हमने। चलिए बच्चों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी नॉलेज के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें ताकि और बच्चों को भी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।